Hello everyone, how are you? I hope you're fine and you're most welcome in the 7th video lecture of the chapter article. जी हाँ, आर्टिकल के 7वें वीडियो लेक्चर में मैं एमएस सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आर्टिकल्स के ऊपर हम लोगों ने काफी टॉपिक पढ़ा। जैसे आर्टिकल्स जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल बताया, फिर जो है प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल बताया, फिर पोजीशन ऑफ आर्टिकल बताया, उसके बाद रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोगों ने यूज ऑफ ए एन देखा, पिछले क्लास में हमने यूज ऑफ द देखा। तो आर्टिकल्स जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंतर्गत कई टॉपिक्स को, कई पॉइंट्स को हम लोग जान चुके हैं और काफी बच्चों का ये कमेंट्स था कि सर जो है इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो आर्टिकल्स में अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, आर्टिकल्स के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, आइए उससे कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ नया चीज भी सीखने को मिलेगा। आइए प्रैक्टिस के लिए हमारे पास कुछ प्रश्न है। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स। जी हाँ, सुटेबल आर्टिकल से जो ब्लैंक है उसको फिल करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कहां पर ए आएगा, कहां एन आएगा, कहां द आएगा और कहां आर्टिकल आएगा ही नहीं। आइए हमारा जो सबसे पहला जो सामने आपका जो प्रश्न है पहला, वो है सी हैज डैश कार। ए होगा, एन होगा, द होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा था जब भी आर्टिकल पुट करना हो सबसे पहले चेक करिए कि क्या द होगा। जब भी आर्टिकल पुट करना हो सबसे पहले ये चेक कीजिए क्या द होगा। अगर द होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो ए एन होगा, ए एन होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो नो आर्टिकल होगा। तो द होगा, इसको कैसे चेक करेंगे? तो मैंने बताया था कि द का प्रयोग सभी प्रकार के नामों के साथ होगा, केवल वो खास होनी चाहिए। जी हाँ, जो खास होगा द उसके पास होगा। आइए, सी हैज कार, ये कार पर चिंतन करना है, क्या ये खास है? तो सी मतलब वह, हैज मतलब के पास, कार, तो सी हैज कार, उसके पास कार है। अगर मैं आके बोलूं कि सुनो उसके पास कार है, तो क्या आपको पता चल पा रहा है किस प्रकार का कार है, कौन सा कार है, किस ब्रांड का है, कौन सा कलर है? तो अगर मैं बोलूं कि उसके पास कार है, तो क्या आप उस कार को जान रहे हो? यहां पर सेंटेंस क्या बता रहा है कि आप उस कार को जान रहे हो? तो सी हैज कार, उसके पास कार है, उसके पास कार है, यहां सिर्फ इतनी ही बातें हैं। इसका मतलब ये कार पूर्व परिचित नहीं है, उसके पास कार है, पता नहीं कौन सा कार, नहीं, तो ये पूर्व परिचित या खास नहीं है, इसलिए द का प्रयोग नहीं करेंगे, याद रहे। तो एक बात, द नहीं लगा मतलब अनजाना है, ये क्या है? ये अनजाना है। अब देखिए, कार को गिन सकते हैं, तो याद रहे गिनने योग्य है, गिनने योग्य है। साथ ही साथ देखिए, कार मतलब एक, कार्स मतलब अनेक, तो एक है बाबू। तो ये अनजाना भी है, गिनने योग्य भी एक भी है। तो वह सभी नाम जिसे गिन सके, एक हो अनजाना हो, ए लगता है। ए लगेगा या एन आवाज तय करेगा। कार क से शुरू हुआ है ना, क से ज्ञ से, क से ज्ञ तक से अगर आवाज शुरू हो तो ए लगाते हैं। तो सी हैज अ कार, यहां पर अ होगा। ठीक है, आइए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। लिखा है आई हैव कार्स। तो आई हैव डैश कार्स, आई हैव कार्स, मेरे पास कार है। मैं अगर आपको बोलूं सुनो मेरे पास ना कार है, तो आपको पता चल रहा कौन सी कार है? नहीं चल रहा पता, मतलब ये बाबू अनजाना है। क्या है? अनजाना। चलिए, ये अनजाना है, अनिश्चित है। अनिश्चित है तो इंडेफिनिट आर्टिकल लगना चाहिए, ए या एन। लेकिन देखिए, कार्स मतलब क्या होता है? अनेक। तो जिसे गिन सके, एक हो, एक। क्या ये एक है? ये एक नहीं है, तो इसमें ए एन भी नहीं आएगा, अर्थात यहां आर्टिकल ही नहीं लगेगा। खास नहीं है, दो नहीं लगेगा, ये एक नहीं है, ए एन नहीं लगेगा, इस जगह होगा नो आर्टिकल। इसलिए आई हैव अ कार्स नहीं बोल सकते, आई हैव द कार्स नहीं बोल सकते, बोलेंगे आई हैव कार्स। सी हैज अ कार, यहां एक है इसलिए ए लगा। यहां देखिए अनजाना है तो दो नहीं लगा, ये प्लूरल फॉर्म है, मतलब एक रहे तब ना ए एन लगेगा, इसलिए यहां भी आर्टिकल नहीं लगेगा।
तीसरा प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। चलिए क्या है, ही हैज डैश कार विच वॉज बाउट लास्ट ईयर। तो ही हैज डैश कार, उसके पास डैश कार है ना, उसके पास कार है, विच वॉज बॉट, जो खरीदा गया, लास्ट ईयर, पिछले साल। मतलब पिछले साल जो कार खरीदा गया था वही उसके पास है। यहां पर अगर मैं आपको बोलूं, सुनो, पिछले साल जो खरीदा था ना कार वही वाला है, तो इसका मतलब आप जान रहे हो, इसलिए मैं इस तरह से बात कर रहा हूं कि पिछले साल जो खरीदा था वही वाला कार है, कोई एरू गैरू इधर वाला नहीं है, पिछले साल वो खरीदा वाला कार है। तो यहाँ पर पिछला साल जो खरीदा गया कार वही वाला कार है, ये सेंटेंस बता रहा है कि ये कोई ऐसी वैसी कार नहीं है, पिछली बार जो खरीदी गई थी, पिछले वर्ष जो खरीदा गया था वही वाला कार है। तो बाबू यहाँ पर खास हो गया ये, और जो खास होगा दो उसके पास होगा, तो यहाँ पर दो होगा। देखिए यहाँ पर कार, यहाँ कार्स, यहाँ कार, यहाँ ए लगा, यहाँ नहीं लगा, यहाँ द लगा। यहाँ पर अनजाना था एक है और ना, तो अनजाना था एक था इसलिए ए लगा, यहाँ अनजाना है लेकिन एक नहीं है तो ए एन नहीं लगा, यहाँ खास है इसलिए द का प्रयोग करें हम लोग। चलिए चौथा नंबर में क्या लिखा हुआ है जी, चौथा नंबर में है सी ड्रिंक्स डैश मिल्क एवरी डे। पहली बात तो ये जो मिल्क है बाबू ये है क्या, तो मिल्क जो है ये है अनकाउंटेबल नाउन, दूध को गिन नहीं सकते, दूध को गिन नहीं सकते तो क्या ए एन आएगा, तो ए एन नहीं आएगा। तो यहाँ अब देखिए द आएगा, तो सी ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे, वो रोजाना दूध पीती है, तो वो रोजाना दूध पीती है। कौन सी दूध की बात हो रही है, यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है, तो यहाँ पर ये खास नहीं है तो दो भी नहीं होगा, तो यहाँ पर ना ए होगा, ना एन होगा, ना द होगा। ठीक है, पांचवा नंबर में देखिए ही इज डॉक्टर, तो ही इज डॉक्टर, यहां पर याद रखिएगा डॉक्टर पेशा का नाम है, एकदम रट लीजिए, पेशा का नाम हमेशा ए या एन लेगा, पेशा का नाम हमेशा ए या एन लेगा, तो ही इज क्या हो जाएगा, अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर हो जाएगा। आइए छठा नंबर, दे आर इंजीनियर्स। अब देखिए इंजीनियर भी पेशा का नाम है, किसका नाम है, पेशा का नाम, लेकिन देखिए इंजीनियर मतलब एक, इंजीनियर्स मतलब अनेक, ये पेशा का नाम भले है लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में है, इससे एक का पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ ए एन नहीं होगा, यहाँ पर ए एन नहीं होगा, तो दे आर इंजीनियर्स, वे लोग इंजीनियर्स हैं, तो कहाँ के किस प्रकार का इंजीनियर वो भी पता नहीं चल रहा, तो खास नहीं है ये, तो द भी नहीं लगेगा, ए एन भी नहीं लगेगा। सातवां नंबर, डैश लायन इज ए वाइल्ड एनिमल, मतलब शेर जो है वो जंगली जानवर है। कौन सा शेर, तो सब शेर की बात हो रही है। पूरी जाति का बोध कराने के लिए आप ए का भी प्रयोग कर सकते हो, मतलब ए एन का भी प्रयोग कर सकते हो, द का भी प्रयोग कर सकते हो, और उसको प्लूरल बनाकर भी उसका यूज कर सकते हैं, पूरा जाति का बोध कराने के लिए। ऑल लायन कर देंगे तो ऑल लायन इज ए वाइल्ड एनिमल, मतलब शेर जंगली जानवर होता है, तो पूरे जाति का बोध हुआ। यहाँ द लायन भी कर सकते हैं, या लाइन में एस लगाकर लायंस आर अ वाइल्ड एनिमल कर सकते हैं, सॉरी लायंस आर वाइल्ड एनिमल्स, एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इस जगह पर ए भी लगा सकते हो, एन भी, एन लगेगा तो एल लगा देंगे, ए भी लग सकता है, एन भी लग सकता है, द भी लग सकता है, प्लूरल भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, इससे पूरे जाति का बोध होता है, तो पूरे जाति का बोध कराने के लिए ए एन द प्लूरल फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। अगला प्रॉब्लम हमारा देखिए है ना, ऑयल इज सोल्ड बाई, ऑयल इज सोल्ड बाई डैश लीटर, मतलब तेल जो है ना बाबू बेचा जाता है लीटर के हिसाब से, तो याद रहे के हिसाब से या के दर से, नापने तोलने के लिए, नापने तोलने के लिए, नाप तोल को बताने के लिए के दर से या हिसाब से के अर्थ में आप ए एन का प्रयोग कर सकते हो। किसका प्रयोग कर सकते हो, ए एन। तो नापतोल को बताने के लिए, किसको बताने के लिए, नापतोल, नापतोल को बताने के लिए एन का प्रयोग कर सकते हैं। ऑयल इज सोल्ड बाई ऑन लीटर, है ना, मतलब तेल जो है लीटर के दर से, लीटर के हिसाब से बेची जाती है। उसी तरह अगला प्रॉब्लम क्या है, क्लॉथ इज सोल्ड बाई ऑन मीटर, कपड़ा जो है मीटर के दर से जो है बेची जाती है, तो तेल जो है वो लीटर के दर से बेची जाती है, कपड़ा मीटर के दर से बेची जाती है। तो नापतोल के लिए, है ना, के दर से, के हिसाब से के अर्थ में ए एन का प्रयोग करेंगे, ये याद रखना है। आई होप ये समझ में आ गया होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। अगला प्रॉब्लम है और टीचर एंड डैश डॉक्टर आर कमिंग। अब देखिए लिखा है और टीचर एंड डॉक्टर डैश कम आर कमिंग। यहां पर आर है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर ज्यादा आदमी है। आर अगर यहां पर दिया हुआ है तो इसका मतलब इधर ज्यादा आदमी है। हमने क्या कहा था, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो आर्टिकल सिर्फ एक, तो एक के आदमी होगा। और टीचर एंड डॉक्टर, इसका मतलब एक ही आदमी टीचर और डॉक्टर है। लेकिन जैसे ही और टीचर एंड और डॉक्टर कर देंगे, तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, दोनों से पहले आर्टिकल, तो दो व्यक्ति होगा। तो यहाँ आर लगा हुआ है, मतलब यहाँ दो व्यक्ति है, इसलिए यहां हमने आर्टिकल ए लगा दिया। और टीचर एंड और डॉक्टर मतलब दो आदमी है, जिसमें एक टीचर और एक डॉक्टर है, तो यहाँ दो आदमी है तब ना आर लगा हुआ है, तो यहाँ पर और लग जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अगला प्रॉब्लम देखिए, अ ब्लैक एंड डैश रेड कार। यहां पर देखिए अ ब्लैक एंड, एक काला और लाल, एक काला और लाल कार। लेकिन एक चीज देखिए, कार क्या बता रहा है कि एक है। कार मतलब कितना हुआ, एक। कार्स मतलब अनेक हुआ, तो कार मतलब एक, कार्स मतलब अनेक। तो कार यहां पर एक होने का बोध कराता है। तो जब ये एक होने का बोध कराता है, तो अ ब्लैक एंड यहां नो आर्टिकल होगा, क्योंकि एक मतलब एक आर्टिकल, एक नाउन हो तो आर्टिकल एक ही होगा। अ ब्लैक एंड रेड कार, इसका मतलब हुआ अ ब्लैक एंड रेड कार, इसका मतलब हुआ एक ही कार, एक ही कार काला और लाल है। कार एक ही है, वो काला और लाल है। एनी प्रॉब्लम? अगला प्रॉब्लम यहां पर देखिए, लिखा है अ ब्लैक एंड रेड कार्स। कार्स मतलब संख्या बढ़ गया, है ना। कार्स मतलब क्या हो गया, संख्या बढ़ गया। तो एक आर्टिकल रखेंगे तो कार होना चाहिए, इसलिए एक आर्टिकल यहां लगाएंगे। और ब्लैक एंड और रेड कार्स, इसका मतलब ये हुआ कि दो कार है। कितना है, दो कार है ना। एक ब्लैक तथा दूसरा लाल। तो दो कार है, एक ब्लैक तथा दूसरा क्या है, लाल हो जाएगा। चलिए अगला प्रॉब्लम क्या, अजय हैज गॉन फॉर डैश वॉक। अब इधर देखिए, अजय हैज गॉन, अजय गया है। तो अजय हैज गॉन, अजय गया है टहलने के लिए। इसमें बाबू गो का भी3 क्या होता है, गो वेंट गॉन। ये मेन वर्ब यही है, क्या है ये मेन वर्ब। अजय हैज गॉन, अजय गया है टहलने। तो ये नहीं बोल रहा है अजय टहल रहा है या अजय टहलता है, अजय गया है। तो जाने का काम है, इसमें मेन वर्ब ये है। तो अजय गया है टहलने के लिए, ये टहलना को रेस्ट में कर दिया। और जब नाउन रेस्ट, सॉरी, जब वर्ब रेस्ट में हो जाए तो वह नाउन हो जाता है। तो देखिए अजय गया है टहलने के लिए, ये नहीं बोल रहा कि अजय अजय टहल रहा है या अजय टहलता है। यहां बोल रहा है कि अजय गया है, मेन काम जाना कर दिया और लगा दिया टहलने के लिए, टहलना को रेस्ट कर दिया। जब वर्ब रेस्ट में चला जाता है, जब वर्ब स्थिर हो जाता है, वो नाउन बन जाता है। और जब ना वर्ब स्थिर होकर नाउन बन जाए, तो अपने से पहले ए या एल लेगा। तो यहां पर फॉर अ वॉक होगा। क्या होगा, फॉर अ वॉक। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, ही डैश वॉक्स एवरी मॉर्निंग। अब यहां पर देखिए, ही वह वॉक्स टहलता है एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। वह प्रत्येक सुबह टहलता है। तो वह टहलता है, इसमें मेन काम टहलना ही है, ये रेस्ट में नहीं है। बोलता है वो टहलता है, टहलना यहाँ काम है। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये रेस्ट में नहीं है, ये वर्ब है, ये नाउन नहीं है, तो यहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा। तो वर्ब जब स्थिर हो जाए एन लेगा, और जब वर्ब स्थिर नहीं हो, जब वर्ब मतलब ही वॉक्स, वह टहलता है, वर्ब ही रह जाए, वो आर्टिकल नहीं लेगा, क्योंकि वर्ब आर्टिकल नहीं लेता है, नाउन आर्टिकल लेता है। अगला प्रॉब्लम है, ही इज MA बट I am BA। देखिए ये सब बाबू डिग्री का नाम है,
और याद रहे जहां भी आपको डिग्री का नाम दिख जाए अपने से पहले ए या एन लेगा, ठीक है। डिग्री का नाम, डिग्री मतलब जो हम लोग पढ़कर हासिल करते हैं, ठीक है। तो ही इज एम में, वह एम में है, एम में यहां पर ए या एन लगेगा, तो पहले आवाज निकालना होगा एम ए, तो ये आवाज ए से शुरू हुआ इसलिए यहां एन लगेगा। बी ए, ये आवाज ब से शुरू हुआ इसलिए यहां पर क्या होगा, ए होगा। अगला प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं, यू मस्ट नॉट मेक नॉइज। पहली बात तो यहां आप रट लीजिए कि कुछ मुहावरा है जिसको आपको याद कर लेना है। जैसे हल्ला करने का अंग्रेजी होता है मेक अ नॉइज, ये एक मुहावरा है, जहां भी रहेगा मेक अ नॉइज रहेगा। उसी तरह एक है टेल अ लाई, झूठ बोलना, जहां भी रहेगा टेल अ लाई रहेगा। उसी तरह एक है स्पीक द ट्रूथ, क्या है, स्पीक द ट्रूथ, तो जहां भी रहेगा ऐसे ही रहेगा स्पीक द ट्रूथ। तो मेक अ नॉइज, टेल अ लाई, स्पीक द ट्रूथ, इस सब मुहावरा में आर्टिकल को गायब करके पूछ लिया जाता है। जैसे यू मस्ट नॉट मेक अ नॉइज हो जाएगा, यू मस्ट नॉट मेक अ नॉइज हो जाएगा, इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रॉब्लम है, सी इज गर्ल। सी इज गर्ल, वह लड़की है, तो वह लड़की है, वह कैठो लड़की होगी, एक। तो जब भी याद रहे एक का, ए या एन का प्रयोग एक के अर्थ में भी करते हैं, तो सी इज और गर्ल वह एक लड़की है, यहां पर ए का प्रयोग एक के अर्थ में हुआ है। अगला देखिए है आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ क्लोथ, क्या यूज करिएगा, ए एंड द। तो याद रखेंगे चाहे काइंड ऑफ हो या टाइप ऑफ हो या सोर्ट ऑफ हो न, इसके बाद जो नाउन आएगा वो आर्टिकल नहीं लेगा, नो आर्टिकल। तो काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सोर्ट ऑफ, इसके बाद जो नाउन आएगा वो आर्टिकल नहीं लेता है। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ के बाद जो ये नाउन है ये आर्टिकल नहीं लेगा, ये याद रख लेना है ना। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ये अपने बाद आने वाला, इसके बाद जो नाउन आता है वो आर्टिकल नहीं लेता है। अगला क्या है, देयर वाज किंग, है ना, एक राजा था। अगर मैं आपको बोलूं सुनो एक राजा था, तो आपको पता चल गया कौन राजा था, नहीं चला, ये अनजाना है, इसको गिन सकते हैं, एक है यहां और लगेगा। देयर वाज ए किंग, एक राजा था, किंग वाज वेरी हम्बल, है ना, वो राजा बहुत विनम्र था। तो अब अगर मैं बोलूं कि वो राजा बहुत विनम्र था, वो राजा बहुत ही हम्बल था, तो मैं कौन राजा की बात कर रहा हूं, पीछे जिसकी चर्चा हुई है, पूर्व परिचित हो गया, पीछे चर्चा हो चुका है, इसलिए अब यहां पर क्या लगेगा, द लगेगा। तो देयर वाज ए किंग, एक राजा था। मैं अगर आपको बोलूं कि एक राजा था, तो आपको पता चल गया कौन सा राजा था, नहीं पता चला। लेकिन जैसे ही आके मैं बोलूं कि वह राजा बहुत ही हम्बल था, तो कौन राजा, अभी जो पीछे चर्चा करे, ठीक है, इसलिए आगे वाला में द लग जाएगा, ठीक है। अगला वाला देखिए प्रॉब्लम है, ही केम ऑन मंडे, तो ए होगा, एन होगा, द होगा, नो आर्टिकल। याद रहे दिन का नाम, महीना का नाम, वर्ष का नाम आर्टिकल नहीं लेता है, वो हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल से संबंधित 20 या 20 मोस्ट वीवीआई सेंटेंसेस को लिया, जहां पर हमने प्रैक्टिस किया। तो ये था, अभी तक हमने जो आर्टिकल पढ़ा था उसका हमने प्रैक्टिस किया, उसका प्रैक्टिस सेशन चला। इस तरह का प्रॉब्लम किसी भी एग्जाम में कहीं भी आएगा, आई होप आप लोग सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद हमारा जो अगला क्लास होगा वहां पर हम लोग पढ़ेंगे मोर यूजेस ऑफ द। हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।